ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर भू महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, कुछ भी हो, कितने भी प्रयास हो, पर आचार्य प्रवर के द्वारा आज का दिन जेठंतरी के लिए घोषित था और गुरुदेव जेठंतरी पधार गए हैं। अब सब लोग परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना सुनने के लिए समुत्सुक है और गांव के लोग भी सामने दिखाई दे रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना प्रारंभ हो रही है। गांव के लोग भी अपने आप को साथ में जोड़ सकते हैं। सभी सुने परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पीइंग पणाशेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशेई लोभो या लोहो सब विनाशन। आदमी के जीवन में कभी अनुकूल स्थिति आ जाती है तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी सामने उपस्थित हो जाती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आ सकती हैं और सामान्य आदमी के जीवन में भी आ सकती है। कभी आदमी का सम्मान होता है तो कहीं और कभी अपमान भी हो सकता है। गालियों की बौछार भी हो सकती है। प्रतिकूल व्यवहार हो तो कई बार आदमी को गुस्सा भी आ जाता है और कभी प्रतिकूल व्यवहार के बिना भी गुस्सा आ जाए। यह गुस्सा एक दुर्बलता है, कमजोरी है और गुस्सा हमारा
शत्रु भी है। जैसे आलस्य को शत्रु कहा जाता है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, आलस्य महान शत्रु है, तो गुस्सा भी शत्रु है। कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्यः सदैव ही, क्रोधेन दुर्गतिर्भावि, क्रोधेन दुर्गतिर्भूयात्, क्षांति ही सुगति है कारण। ये कोप, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है और वह त्याज्य है। गुस्से से दुर्गति होती है और शांति, क्षमाशीलता सुगति का कारण है। तो यह जो गुस्सा तत्व है प्रेम का नाश कर देता है। बार बार आपस में गुस्सा कर किसी को झिड़केंगे, गुस्सा करेंगे, फिर प्रीति रहना मुश्किल है। सामने वाला एक बार सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, आखिर कब तक सुनेगा, कितना सुनेगा। पर गुस्सा करने वाला आखिर कोई उचित बात कह रहा है या कोई फालतू गुस्सा कर रहा है। तो परिवार में भी कई बार अशांति हो सकती है गुस्से के कारण से। व्यापार में, दुकान में आप गुस्सा करेंगे तो ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों चलेगा, कितना चलेगा। समाज में ज्यादा अहंकार, गुस्सा दिखाएंगे तो संस्था का अध्यक्ष आपको क्यों बनाया जाएगा। ये गुस्सेला आदमी है, ये सबको साथ लेकर नहीं चल सकेगा, तो ऐसे को ऐसे ही ठीक है, पद देना ठीक नहीं है। और अपने खुद के लिए देखें तो आत्मा के लिए गुस्सा करेंगे तो हमारी आत्मा, हमारा मन भी अशांत हो सकता है। बार बार गुस्सा करेंगे, खुद की शांति नष्ट हो सकती है। तो यह आक्रोश, गुस्सा तत्व है, वो कमजोरी है। तो कई बार आदमी को न चाहते हुए भी आ जाता है। इच्छा नहीं, प्रभु मौके पर ऐसी स्थिति आती है कि आदमी लाल पीला हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है। दो गालियां दे दी, कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया। गुस्सा आ गया, दो गालियां दे दी, क्या बड़ा काम किया। शांति रखना, सहन करना, क्षमाशीलता रखना, वो अच्छी बात है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर आदमी का आभूषण है क्षमा। गम खा जाना, कम खाना, गम खाना, नम जाना। खाने में उनोदरी रखो, कम खाओ, कम खाओ, स्वस्थ रहो। गम खाओ, मस्त रहो, नम जाओ, प्रशस्त रहो। कि कम खाओ, उनोदरी रखो और स्वस्थ रहो। गम खाओ, क्षमा रखो, अपने आप में मस्त रहो, शांति में रहो। मौके पर नम जाओ तो प्रशस्त, भी अच्छा आदमी मौके पर झुक गया, ठीक है। हर कहीं झुकना तो बढ़िया नहीं है, हर कहीं तो झुकना बढ़िया। हमारा मस्तक है वो हर किसी के सामने तो न भी झुके, क्योंकि एक आदमी जो एक स्वाभिमानी भी है, अच्छा एक स्तर का आदमी है, तो हर किसी के सामने तो मस्तक कैसे झुके। जो प्रणम्य है, पूज्य है, वहां मस्तक झुक भी सकता है। अब देखिए कि कोई राजा भी, यानी राष्ट्रपति भी आ गया तो आप लोग ठीक है हाथ जोड़ लेंगे, थोड़ा माथा झुका लेंगे, या थोड़ा पैर के हाथ लगा के मान लो कर लेंगे। तो वो भी पता नहीं कितने करते हैं आजकल, कितना पैर के हाथ कितने क्या कौन लगाते हैं। थोड़ा सा भले ऐसे कर लिया, और पूरा पैर के हाथ लगा के प्रणाम तो कितने लोग करते होंगे। माँ बाप के भी, अपने रिलेटिव, उनके भी पैर के हाथ कौन कितने लगाते होंगे। थोड़ा सा कर लिया, बस इतना ही हो। परंतु एक साधु के सामने राजा जैसा व्यक्ति भी झुकता है और उनके पैर के भी
बड़े बड़े लोग झुक कर के प्रणाम करते हैं और आम लोग तो साधु के पैर में माथा लगा देते हैं। तो ये आदमी का मस्तक साधु के सामने कितना झुक जाता है। क्यों झुकता है? इनमें त्याग है। ये संसार के त्यागी हैं, सन्यासी लोग हैं। तो त्याग के सामने वो समृद्धि का मस्तक भी मानो झुकता है, सत्ता भी झुकती है, भी त्यागी है। तो ये अहंकार, गुस्सा, इनको जो छोड़ दे वो बड़ी बात है। तो साधु को तो खैर ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए कि मैं अहंकार किस चीज का, मैं क्यों अहंकार करूं, मैं क्यों गुस्सा करूं। मेरे पास पैसे की दृष्टि से देखें तो साधु तो इतने अकिंचन हैं, इतने अकिंचन हैं। गांव में कोई गरीब घर का आदमी है, उसके पास भी 50 रुपया 100 रुपया तो कुछ शायद मिल जाए। गरीब आदमी गांव का है तो उसके भी घर में 50 200 100 रुपया तो मिल जाए। पर साधुओं के पास 1 रुपया भी नहीं मिले तो गरीब फिर कौन हुआ? वो गरीब है कि साधु गरीब? परंतु साधु गरीब नहीं है, साधु त्यागी है। गरीब तो होना मजबूरी है, भी पैसा है नहीं, क्या करें, कमजोर है, समृद्धि नहीं है। तो वो गरीबी होना एक चीज है, अकिंचन होना अलग चीज है। साधु अकिंचन यानी पास में था वो भी छोड़ दिया, वो भी त्याग दिया। तो यह त्याग है, वैराग्य है। वहां बड़े बड़े सत्ताधीश लोगों का मस्तक भी झुकता है। तो ये गुस्सा है, अहंकार है। अहंकार के लिए आदमी सोचे भाई घमंड क्यों करूं, दुनिया में मेरे से भी तो बड़े आदमी हो सकते हैं। ठीक है, कोई पुण्य आदि का जो भी योग है, मैं समृद्धिशाली बन गया, सत्ता प्रभुत्व मिल गया, सत्ता मिल गई। या कोई विद्वान सोचे भी मुझे ज्ञान मिल गया, पंडित बन गया, ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम योग मिला, मैं पंडित बन गया। किसी का रूप अच्छा है, चेहरा बड़ा सुंदर है, वो भी नामकर्म का जो भी कोई शुभ का योग है कि चेहरा मेरा बहुत अच्छा सुंदर आदमी का है, बहुत फूटरा आदमी है। ताकत, किसी का शरीर बड़ा मजबूत है तो ताकत है, एक आदमी को हाथों में उठा ले, इतनी ताकत है तो ठीक है, यह भी कोई शुभ का योग कि इतना बल है शरीर में। जाति आदि से उच्च जाति में पैदा हुआ, उच्च घराने में पैदा हुआ, कोई तपस्या भी कर ले, साधुओं में कोई, गृहस्थों में भी कई कई बड़ी लंबी तपस्या कर सकते हैं। और कईयों के ऐसा योग है, जो भी काम शुरू करो लाभ होता है। आप लोग व्यापार धंधा शुरू करते हैं, अच्छी कमाई, अच्छी इनकम हो जाती है। तो वो पुण्य का जो भी योग है कि सब सफलताएं मिलती हैं। पर इन चीजों के मिलने पर भी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। आपके पास पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, तो ठीक है, योग है, पैसा लक्ष्मी आपके पास है, घमंड नहीं, पैसे का अहंकार नहीं कि ठीक है पैसा है तो इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसका घमंड नहीं करना, और पैसे से ज्यादा मोह भी नहीं रखना। आ गया पड़ा है, ठीक है, ज्यादा मोह नहीं, आसक्ति ज्यादा नहीं। तो विद्यावान है तो विद्या ददाति विनयम, कहते हैं विद्या तो विनय देने वाली है, तो विद्या का अहंकार क्यों करूं, विद्या का अच्छा उपयोग करूं, ज्ञान का बढ़िया उपयोग करूं, पर अहंकार नहीं। वो गुरु जी के पास कई विद्यार्थी पढ़ते थे, तो दो विद्यार्थी थोड़े ज्यादा मेधावी बुद्धिमान थे, तो गुरु जी ने उनको और विशेष ज्ञान दिया, यह ज्योतिष का, संस्कृत का, और कई निमित्त शास्त्र का
थोड़ा गहरा दोनों को ज्ञान दिया कि दोनों अच्छे बुद्धिमान प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, अच्छा ज्ञान दो, दोनों को ज्ञान दिया। फिर वो 12 वर्ष का पीरियड पूरा हो गया तो दोनों को विदाई दे दी। दोनों अपने गांव की, एक ही गांव के दोनों थे, दोनों वैसे पास पास घर थे, पड़ोसी थे, तो दोनों अपने गांव जा रहे थे। कुछ दूर गए, पैदल ही चल रहे थे, तो एक कुआं आ गया। सोचा थोड़ा बैठ जाएं, सा पानी पानी पी लें, मुंह हाथ धो लें, फिर आगे चलेंगे। तो वहां कुएं के पास बैठे, दोनों ही वैसे ब्राह्मण परिवार के, तो तिलक छापा अपना वो कर रखा था। तो पानी पर वो पनियारियां आई, एक बुढ़ी माजी भी वहां आई पानी लेने के लिए। देखा दोनों तिलक छापे कोई पंडित लोग हैं, तो बोली पंडित जी महाराज आप तो ज्ञानी लोग लगते हो, एक मेरी बात बताओ, सवाल का उत्तर दे दो। तो बोलो माँ जी क्या प्रश्न है? कि मेरा बेटा सेना में भर्ती है और अभी युद्ध में भी वो गया हुआ है, तो मेरा बेटा सानंद आ जाएगा ना? मैं मेरे बेटे का मुंह तो देख लूंगी ना, अच्छी तरह वो आ जाएगा ना मेरा बेटा? यानी माँ का मोह था कि बेटा युद्ध में क्या पता क्या हो जाए, इसका मेरा बेटा अच्छी तरह आ जाएगा ना, उसका मुंह तो मैं देख लूंगी ना, जीवता देख लूंगी ना। तो यो वो माता जी बड़ी भावुक होकर के पूछ रही थी। तो दोनों पंडित में एक थोड़ा सा उम्र में 1 साल बड़ा था और एक साल छोटा था, दोनों वैसे बराबरी ही से। तो वो बड़ा जो पंडित था थोड़ा उम्र में थोड़ा ज्ञान का घमंड था, ज्ञान का घमंड आ गया था। इतना घमंड कि गुरु को भी कोई महत्व नहीं देता कि क्या गुरु, गुरु को भी महत्व नहीं, मेरे में इतना ज्ञान है, अब मेरे में इतना ज्ञान है, गुरु जी के पास ज्ञान है तो मेरे पास भी तो ज्ञान है। तो गुरु जी का भी थोड़ा कई बार बात बात में यूं तिरस्कार कर देता, बात बात में अपने ज्ञान का घमंड। तो वो बुढ़िया माजी ने जब पूछा, जो ही पूछ रही थी बुढ़िया, बेटा आ जाएगा ना, बेटा आ जाएगा, कहते वो उसके सिर पर घड़ा था पानी का भरा हुआ, घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा फूटा और पानी बह गया। तो वो पंडित, बड़ा पंडित बोला कि माँ जी क्या आ जाएगा, तेरा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, क्या आ जाएगा? बेचारी बुढ़िया रोने लगी, अरे पंडित जी ने कह दिया है कि मर गया, ओहो मेरा बेटा मर गया। इतने वो छोटे पंडित जी थे, उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया, गुरु को भी याद किया, अभी मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, ज्ञान का घमंड नहीं करते, भी ज्ञान गुरु ने दिया है, मेरा कोई अच्छा योग था मिल गया। थोड़ा सा ध्यान किया, गुरु को याद किया। कुछ क्षणों के बाद आंखें खोली, छोटे पंडित जी बोले माता जी रोवो मत, बेटा आपका आ गया है, घर के बाहर खड़ा है, आप जाओ दरवाजा खोलो, घर का बेटे को ले जाओ, बेटा आ गया तैयार आपके घर के, आप जाओ देख लो। तो माँ गई, तो बेटा माँ आओ खोलो घर, खोलो खोलो। माँ ने वो बंद किया हुआ था घर खोला, ले गई बेटे को कि बेटा बहुत खुशी तू आ गया, बेटा एक दो यहाँ पंडित जी हैं, मैं पंडित जी को उनको लाऊंगी, उनको खाना खिलाऊंगी आज, पंडित जी को खाना का। माँ लिया कौन पंडित है, तो वो गई, तो दोनों पंडित बैठे थे, कहा आओ पंडित जी आओ, मेरे खाना खाना पड़ेगा आपको खाना। तो छोटे पंडित का आप आओ, इनको मत लाना, इनको मत लाना, दूसरे को मत लाना। छोटे बोले भाई आएंगे तो दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे, आ जाओ दोनों आ जाओ। दोनों पंडित गए, खाना अच्छी तरह खाना खिला दिया। बूढ़ी माँ थी, वो जो भी घर में था अच्छी तरह मीठा क्या जो खाना खिला दिया। तो और जो घर में 2-4 रुपये थोड़ा सा पंडित जी दान दक्षिणा भी ले लो थोड़ी मेरे से, विदाई दे दी। वो आगे थोड़े चले तो बड़ा पंडित बोला कि देखो तेरी बात सही होगी, मेरी बात गलत निकल गई, तो गुरुजी ने पक्षपात किया है, तुमको तो सही ज्ञान दे दिया, मुझे पूरा सही ज्ञान दिया नहीं, गुरुजी ने पक्षपात किया है, तो मैं तो गुरुजी के पास जाकर झगड़ा करूंगा, मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया, हम दोनों चले झगड़ा करेंगे। गुरु छोटा बोला रे गुरु से क्या झगड़ा, गुरु ने तो जो दिया वो उनके प्रति तो नमन करो, कि नहीं मैं झगड़ा करूंगा, तुम भी मेरे साथ आओ। तो ठीक चलता हूँ। गया बड़ा गुरु जी आप पक्षपात करने वाले हो, इसको ज्ञान दिया मुझे सही ज्ञान नहीं दिया, तो हुआ क्या, वो घटना बता दिया, ऐसे माजी मिली फिर वो। तो गुरु ने कहा बेटा मैंने दोनों को एक साथ ही पढ़ाया था, दोनों को एक साथ पढ़ाता था, तो मैंने क्या पक्षपात किया?
कि क्यों, तो यो ये बोलता तो सही निकलती है बात, मैं बोलता हूँ बात गलत हो जाती, इसका क्या कारण है? तो गुरु ने कहा रे ये ज्ञान दोनों को दिया, तुम स्वयं सोचो इसमें तुम्हारे में कितने अंतर है, कितना अंतर है, इसमें कितना गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति एक बहुमान है, शांति है, तुम्हारे में चंचलता है, थोड़ा लगता है अहंकार भी है। हुआ क्या कि बोला गुरु जी वो जो बात हुई ना, बुढ़िया माँ जी आई थी ऐसे, तो गुरु ने पूछा तुमने क्या कहा? कि वो बड़ा बोला मैंने कहा तेरा बेटा मर गया। ऐसा क्यों बोला? कि गुरुजी जब उसने वो प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछते पूछते इसके सिर से घड़ा, उसके सिर से घड़ा नीचे गिरा, फूट गया, तो मैंने सोचा घड़ा फूटा है तो बेटा भी मरा है। प्रश्न पूछते समय घड़ा फूटना इस बात का द्योतक है कि बेटा भी फूट गया, मर गया। गुरुजी ने छोटे पंडित से पूछा तुमने क्या कहा? कि गुरुदेव मैंने तो कहा बेटा आ गया, तैयार है, जाओ मिल जाएगा। तुमने ऐसा किस आधार पर किया, तुमने ऐसा क्यों कहा? बड़ा बोला मैंने तो कहा भी घड़ा फूटा है तो बेटा भी मरा है, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि बेटा आ गया, तैयार है? छोटा पंडित बोला गुरुदेव ज्ञान आपने दिया था तो मैंने तो थोड़ा सा आपको याद किया, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, चंचलता नहीं की, शांति से थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया क्या होना चाहिए, तो मैंने ध्यान दिया तो मुझे ऐसा मेरे मन में आया कि घड़ा फूटा तो है, फूटने के बाद हुआ क्या कि पानी आगे पानी में मिल गया, मिट्टी घड़े की मिट्टी मिट्टी में मिल गई, तो पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी मां से मिलेगा। मुझे ऐसा लगा, मैंने कह दिया कि बेटा आ गया, जाओ। बेटा आया हुआ तैयार था। तो भाई ज्ञान का घमंड मत करो, ज्ञान है तो उपयोग करो उसका, और जो ज्ञान देने वाले हैं उनका तिरस्कार मत करो। ज्ञान जिसने 2 अक्षर भी सिखाए हैं, तो ज्ञान दिया है कि एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते स्वान योनौ सतम गत्वा चंडालेश्वर जायते। कोई श्लोक है, कोई पुराना होगा, सारांश भाव समझ लें कि 2 एक अक्षर भी कोई सिखाए वो भी हमारा गुरु हो गया, उसको भी गुरु मानो, मुझे एक अक्षर का ज्ञान दिया है। गुरु नहीं मानता या तिरस्कार करे, उद्दंडता करे, वो कहावत होगी कि 100 बार तो कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर चंडालों में और पैदा होगा। यानी ज्ञान देने वाले का तिरस्कार मत करो। तो हमें अपने जीवन में घमंड से बचना चाहिए, न ज्ञान का घमंड करना चाहिए, न आप लोगों को पैसे का घमंड करना चाहिए, न कोई पोस्ट का घमंड करना चाहिए। बस उपयोग करें, ज्ञान का अच्छा उपयोग करें, पद है तो पद का अच्छा उपयोग करें। इस प्रकार हम जीवन में गुस्सा जो शत्रु है उससे और अहंकार से बचने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज जठंत्री आए हैं, जैसा निर्धारित था, तो यहाँ के लोगों में भी, गांव के लोग भी हैं संभवतः। 3 बातें हम जीवन के लिए बताया करते हैं इन वर्षों में: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना, गांव में मान लो अनेक जातियों के लोग हो सकते हैं, और अनेक पंथ धर्म संप्रदाय हो सकते हैं, जातियां और राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, सब में आपस में इन चीजों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हिंसा वो नहीं होना चाहिए। नैतिकता के जो भी काम करें, दुकान करो, कोई काम करो, लेन देन करो, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचना। तो 3 प्रतिज्ञाएं बता रहे हैं, खास करके जेठंत्री के जो गांव के लोग हैं। पहली प्रतिज्ञा, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा।
तीसरी प्रतिज्ञा, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। तो जेठंतरी के गांव के लोगों को ये प्रतिज्ञाएं कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी? ठीक है, आप जितना बोलना चाहो लेना चाहो उतना है, बोले खड़े खड़े बोले तो खड़े खड़े बोल दे। जेठंतरी के लोग हैं, जेठंतरी के लोग है ना, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जितने भी लोग हैं, जैन अजैन जो भी है, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े कर लें। आगे आगे आप लोग आगे कर लें, थोड़ा सा इधर कर लें, आगे गुरुदेव के सामने हो जाए। हाँ, इधर इधर। हाँ, बहुत अच्छा। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में देखो, शराब कभी भी नहीं पीना, ये पक्का मन हो तब तो प्रतिज्ञा बोलो, वरना बोले कोई बात नहीं। मैं जिंदगी में कभी भी कहीं भी शराब नहीं पीऊंगा। और ये बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा, इनसे जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा। अब आप लोग खड़े नहीं रहेंगे थोड़ी देर के लिए। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ, साथ में संकल्पों को भी आप लोगों ने ग्रहण किया, ये तो अच्छा। और अब कुछ स्वागत में लूणचंद जी सालेचा वे यहाँ उपस्थित हों, तो वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को, लूणचंद जी सालेचा। फिर उमेश सिंह जी चंपावत वे आगे कर लें। हाँ, गुरु स्वागत की बेला मधुरिम पुलकित धरा का आज पोर पोर है, करते अभिनंदन अभिनंदन। स्वर्णीय सूर्य उदित हुआ, लिए उजली भोर है। साधना के सला का पुरुष, पंचासार के परम प्रवक्ता महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के शरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि पर्वत, साध्वी वर्या जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के शरणों में सभक्ति वंदन। उपस्थित धर्म सभा को मेरा सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव, आप अध्यात्म के महासुमेरु है। आपके इस विराट व्यक्तित्व का स्वागत करने को मेरे शब्द ज्ञान छोटा है। आज मन में जो भक्ति भावों के स्पंद है, शरीर के रोम रोम में जो पुलकन है, उसे शब्दों से पूरा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इस सर्द हवाओं में आध्यात्मिक जगत का महासूर्य अपनी ओजस्वी रश्मियों से नया प्रकाश फैलाने व अध्यात्म की उष्मा देने आज जेठंतरी में साक्षात उदित हुआ है। मैं बता नहीं सकता कि आज मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण जेठंतरी समाज के हृदय में आपके आगमन से कितनी सात्विक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। संपूर्ण जेठंतरी समाज की ओर से आप सभी का ध्वल सेना के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके जेठंतरी पदार्पण से सभी में एक नव उन्मेष जगह है एवं आपका यह प्रवास हमारे आध्यात्मिक उन्नयन और अधिक गति प्रदान करने वाला है। आपका इस कृपा हेतु जेठंतरी वासी आपके प्रति परम कृतज्ञ है। आपकी अमृत वर्षों से इस जेठंतरी की शुल्क धरा को नव सिंचन मिला है और ये विकास की नई पौध लहरा सकेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवंत जेठंतरी की धरती का ये सौभाग्य रहा है
कि पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के समय से ही इस धरती को सदा तेरा पंथ के गुरुओं की विशेष कृपा मिलती रही है। शिवांशी मालानी क्षेत्र की जब भी यात्रा हुई तो जेठंत्री में आचार्यों का पदार्पण हुआ। आप करुणा सागर है। आपने हमें भक्ति की अर्जी पर महती कृपा कर अपनी मर्जी कराई और पूर्व आचार्यों की परंपरा को अखंडित रखते हुए आज यहाँ पधार कर हम जेठंत्री वासियों को कृतज्ञ कर दिया। आपका ये आध्यात्मिक उपकार जेठंत्री वासी कभी नहीं भूलेंगे। तेरा पंथ की ओजस्वी आचार्य परंपरा ने सदा समाज को आध्यात्मिक पुण्य के साथ विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी नया आलोक प्रदान कर समाज का पद सदैव प्रस्त किया है। आपने हजारों किलोमीटर की अहिंसा यात्रा कर सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के मानव जाति को एक नया ज्ञापन दिया है। आप केवल तेरा पंथ या जैन धर्म संघ के आचार्य ही नहीं अपितु जन जन के उन नायक है। आप जैसे आचार्य भगवंतों से ही जिन शासन की महिमा और इसी तरह करोड़ा करोड़ी दिवाली राज करते हुए जन जन का कल्याण करते रहे, इन्हीं भावों के साथ मेरी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की अविनय आसाधना हेतु समायाचना करता हूँ एवं पुनः एक बार श्री शरणा में वंदन करते हुए ओम हरम। उमेश सिंह जी चंपावत और उसके बाद में प्रेम सिंह जी तैयार रहेंगे। सब 2-2 मिनट में अपनी बात को कैसे करना चाह रहा है। हेलो, परम आदरणीय आचार्य श्रमण जी, आपके शरणों में इस जेठंत्री गांव की ओर से समस्त ग्रामवासी कोटि कोटि नमन। आज हमारा सौभाग्य है कि विश्व के आचार्य श्रमण जी इस जेठंत्री की धरा पर पधारे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा क्षण हम ग्रामवासियों के लिए न कभी होगा और न कभी हुआ है। बाहर से पधारे हुए सभी सेठ, माताओं, बहनों, आप सभी का इस गांव की ओर से तह दिल से स्वागत है। मेरे गांव में अर्थात हम ग्रामवासियों के गांव में हमारे यहाँ 2 सेठों के घराने हैं। एक सालिसा परिवार है और दूसरा मूता परिवार है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन दोनों परिवारों ने इस गांव के लिए क्या नहीं किया मैं शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गुरुदेव आपके शरणों में भी यहाँ से साधु और साध्वी इसी गांव से उत्पन्न हुए हैं, जिससे उनका नाम लेते ही हमारा दिल और दिमाग आसमान सुनने को जाता है। मैं उन सेठ उत्सव सिंह जी को भी याद करता हूँ आज कि उनके कारण हमारी ये धरा अजर और अमर हो गई है। गुरुदेव, हम भी इस संसार में आए थे हरि भजन को, लेकिन ओटन लगे कपास, यहाँ इस संसार में मोह माया के जाल में हम फंस गए हैं। यहाँ के 2 सेठों ने हमें अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने का संदेश दिया। इस गांव में लड़ाई झगड़े को हमेशा मिटाने का अथक प्रयास किया। गुरुदेव, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, आपने हमें 3 सौगंधें दिलाई है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने का हमको सेठ श्री केसरीमल जी और धिंगड़मल जी ने जो सिद्धांत दिलाया था वो हम कभी नहीं भूलेंगे और आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलेंगे। और अंत में मैं गुरुदेव आपसे एक ही कहना चाहता हूं कि जेठंत्री धरा के जो भी प्राणी हैं उनके लिए अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत हम पालन करते ही हैं, लेकिन सर्वो जीवे सुखन्ते सर्वो भवो संतु का जो है, जो इतिहास में है, जो महावीर जी का सिद्धांत है, उनके अनुसार हमें इतना आशीर्वाद जरूर देना ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी कुछ न कुछ कर सके और आध्यात्मिक विचारों के सहारे आगे बढ़ सके, इस संसार की मोह माया और सकासान से दूर रह सके। इसी के साथ जय महावीर जी। प्रेम सिंह जी राजपुरोहित ये भी गुरुदेव के स्वागत में कुछ बोलेंगे और यहाँ के वक्ताओं से ये पता चल गया है कि पूरा शिवांची मालानी आ गया है। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री साध्वी प्रमुखा जी,
और आपके साथ पधारे हुए सभी संत वृंद और साधु वृंद के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं मेरे भावों को किन शब्दों में प्रकट करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज हमारे इस जेठंतरी गांव के लिए बहुत ही गर्व, गौरव और एक पुण्य का दिन है, जिस दिन आज आप श्री जैसे महान संतों का हमारे इस गांव में आगमन हुआ। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविकाएं हैं जो जैन समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे गांव के भी लोग यहाँ बैठे हैं। सप्ताह भर से बहुत जोरों से चर्चाएं चल रही है कि 13 पंथ के महाराज साहब पधार रहे हैं, आचार्य श्री पधार रहे हैं। तो मैं आपको ये कुछ पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि 13 पंथ क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में आपका आदेश हो तो प्रभु। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से 355-56 साल पहले, यानी कि 1736-40 की अवधि के अंदर आचार्य रघुनाथ जी के एक शिष्य थे भिक्षु स्वामी। उस समय जैन साधुओं के अंदर कुछ विकृतियां आ गई थी। गरिष्ठ भोजन करना, आवश्यकता से अधिक वस्त्रों का संग्रह करना, इन चीजों से व्यथित होकर के आचार्य भिक्षु स्वामी, जिनका जन्म हमारे पाली जिले के कंटालिया गांव में हुआ था, उन्होंने उन मत मतांतरों को दूर करने के लिए और व्यथित होकर के उन्होंने एक नया संप्रदाय, एक नया संघ का निर्माण किया, जिसका उन्होंने अलग अलग लोग भ्रांतियां कहते हैं, लेकिन उनका हे प्रभु ये 13 पंथ है, मतलब तुम्हारा पंथ है ये। और 13 पंथ की स्थापना की। और बड़े एक आश्चर्य की बात है कि उन्होंने एक आचार्य और एक विधान का संदेश दिया कि लाखों लाखों, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया के अंदर इनके श्रावक श्राविकाएं हैं, लेकिन आपके आचार्य एक ही हैं। सर्वप्रथम प्रथम आचार्य आचार्य भिक्षु स्वामी हुए। उसके बाद में कालखंड के अंदर अलग अलग आचार्य इस धरती पर होते रहे। और उसके बाद में जब ये मीडिया का प्रचार हुआ, पहले पैदल ही आप तो विहार करते थे, उसके बाद में अणुवर्त के अनुशास्त्रा, जिन्होंने बहुत तरह से अणु जैसे छोटे छोटे सिद्धांत आचार्य श्री तुलसी ने इस संसार को दिए। 1 लाख किलोमीटर की यात्राएं करके जन जन तक छात्रों के लिए क्या व्रत होने चाहिए, व्यापारियों के लिए क्या व्रत होने चाहिए, किसानों के लिए क्या व्रत होने चाहिए, उनका उन्होंने संदेश दिया। वो हमारे 9वें आचार्य थे। उसके बाद में महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने की बहुत बड़ा नाम और बहुत ज्ञान और समाज के अंदर फैलाया, और प्रेक्षा ध्यान के वो प्रणेता थे। अरहम के साथ के प्राणायाम, मतलब योग करना, प्राणायाम करना, जिसके अंदर अपने जीवन के अंदर खुशहाली आ सके, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। इसके बाद में मैं थोड़ा सा, मेरे जो मन के भाव थे मैंने इसके अंदर लिख लिए हैं, वो मैं श्रीमान आपके हुक्म के मैं कहना चाहता हूं। प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के आपके बारे में बताना चाहता हूं। 9 मई 2010 के अंदर देवलोक गमन होने के पश्चात आप श्री को, इस पूरे संघ को, आपका आचार्यत्व का सानिध्य इस सकल जैन समाज को प्राप्त हुआ। आपको 13 पंथ के 2 महान प्रतापी तथा यशस्वी आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जैसे आचार्यों का नेतृत्व, मार्गदर्शन, अंतरंग सानिध्य तथा वात्सल्य प्राप्त हुआ है। ये 2 पीढ़ी के आचार्यों के आप जीते इतिहास हैं। आप दोनों आचार्यों की प्रतिमूर्ति है। आपके नेतृत्व में करीब 800 से ज्यादा साधु साध्वी श्रमणिकाएं, मुमुक्ष बहनों का नेतृत्व आप कर रहे हैं। और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर लाखों लाखों आपके अनुयायी, आपके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग निवास करते हैं। आप विश्व शांति और अहिंसा के प्रखर वक्ता है। विश्व के अंदर शांति बनी रहे, अहिंसा का भाव पूरे जन जन में पैदा हो, इसके आप पूरे देश के एक प्रखर वक्ता है। इसी बात को आप जगह जगह इस बात को कहते हैं। समाज का निर्माण, छुआछूत, भ्रूण हत्या, बच्चों का पेट के अंदर ही लोग मतलब उसकी हत्याएं कर देते हैं, उसका विरोध के प्रखर वक्ता आप श्री है, जिन्होंने भ्रूण हत्या का, विश्व का और चरित्र निर्माण का जन जन के अंदर आपने संदेश प्रदान किया। संक्षेप में मैं ये कहूंगा, समय की मर्यादा है। महाश्रमण जी महाराज साहब, महाराज भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध,
जीसस, गांधी, आचार्य तुलसी और आचार्य भिक्षु स्वामी के दर्शन को छोटे से कालखंड में आपने एक नई दृष्टि, नई दिशा प्रदान की है। आपका पधारना हमारे गांव के लिए बहुत गौरव का विषय है। हम किन शब्दों में आपका आभार बढ़कर करें गुरुदेव। आपने एक रात्रि विश्राम का भी हमें अवसर दिया, इसके लिए मैं 36 कौम की ओर से आपका कोटि कोटि अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संक्षेप में मैं आप लोगों को एक बात पुनः मैं ये कहूंगा कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं, लेकिन किसी प्रकार का 40 साल की नौकरी में कोई व्यसन नहीं सीखा। बीड़ी, सिगरेट, चाय, भ्रष्टाचार, अणुव्रत को, उन सिद्धांतों को हमने सीखा। आप सभी जानते होंगे पाली जिले के अंदर राणावास नामक एक संस्थान है, जिसके अंदर हमने 8 साल तक सामायिक प्रतिक्रमण, बेला की तेला की हमने तपस्याएं की। जैन विश्व भारती लाडनों से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं मैंने भी गोल्ड मेडल से हासिल की। वहां पर हर साल होने वाले चातुर्मास साधु साध्वी के प्रवचनों की मेहरबानी से ही आज हमारा ये जो मेरा जो जीवन है, मैं उन्हीं की बदौलत हूं। और मैं इनका एहसान मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरे बच्चे कभी नहीं भूल सकते। मेरे गांव के निवासियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि जब भी आपको आपके गांव से विहार करते हुए साधु संत आपको मिले, जैन साधु संत मिले, कहीं प्रवचन चल रहे हो, तो आप वहां जरूर पधारे। आज महाराज श्री ने क्या क्या आपको बताया, क्या क्या आपसे प्रतिज्ञाएं ली, दिलवाई, ये चीजें वहां जाने से आपको सीखने को मिलेगी। मैं आपको गांव वासियों कहूंगा कि आप जब भी समय मिले, मुझे भी जब भी, मैं पुलिस की नौकरी में एज डीवाईएसपी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन जब भी रास्ते से गुजरते हैं, जैन साधु संत, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे मिंद्र मार्गी हो, गाड़ी रोक करके उनको नमस्कार करते हैं। कभी भी समय मिलता है, जोधपुर शहर के अंदर में रहता हूं, कहीं महाराज साहब विराज रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, तो वहां जाकर के इस मन में थोड़ी बहुत भी जो पुलिसता आ गई है उसको मिटाने का मैं प्रयास करता हूं। और मैं मेरे गांव के भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घर गृहस्थी में हमेशा समय देते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल करके जहां पर भी जैन साधु वृंद, साध्वी वृंद विराजते हो, उनके प्रवचन का आप सुनिए, अपने जीवन को सुधारिए। मैं यही आप सभी से विनती मेरे गांव के निवासियों से करता हूं और पुनः से आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। गुरुओं के स्वागत में भाषण कैसा हो, प्रेम सिंह जी जैसा हो। और अब भंवर सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि व ठाकुर साहब वे गुरुदेव के स्वागत में अब संक्षेप में अपनी बात को कहेंगे और फिर महिला मंडल जेठंत्री व गीत के लिए तैयार रहे। जेठंत्री महिला मंडल, ठीक है। और यहाँ के वरिष्ठ अध्यापक अंबाराम जी चौधरी वे गुरुदेव के स्वागत में, क्योंकि इस विद्यालय में पूज्य प्रवर का प्रवास हो रहा है, और यहाँ के वरिष्ठ अध्यापक अंबाराम जी चौधरी। जैन धर्म के एकादशम अधिशास्ता, युग प्रदान और शांति के महादूत, जिन्होंने जो श्वेत वस्त्र पहन रखे, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि हम इनसे सीखें। ऐसे महान संत के, महाश्रमण जी के शरणों में कोटि कोटि वंदन। साथ में पधारे हुए सभी साधु जनों, सभी साध्वी वृंद, आप सभी के शरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी के पधारने से आज हमारी यह धारा अपने आप में पूर्ण हो गई। आज से पहले भी जब महाप्रज्ञ जी यहाँ पधारे थे, तो ये स्थान था जब उन्होंने यहाँ प्रवचन देकर के हम सभी लोगों को कई शपथ दिलवाई थी, और उसमें नशा त्याग की महत्वपूर्ण शपथ थी। मैं आपको कहना चाहूंगा गुरुवर कि आपके प्रेरणा से और युग महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी के प्रेरणा से हमने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाए हैं, और भविष्य में भी हम अपनी पीढ़ियों को, मैं एक शिक्षक होने के नाते आपसे ये वादा करता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी मेरे जो संपर्क में रहेंगे, हम उनसे नशा मुक्त का एक अभियान चलाएंगे और उनसे हमेशा जीवन में नशा त्याग की एक नई प्रवृत्ति लेकर के चलेंगे। ये आचार्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लाडनू से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, और जिस जगह से जहां मैंने प्रारंभिक शिक्षा समदड़ी यहाँ से लेने के बाद में समदड़ी ली, और जिस समदड़ी के परिवार के मैं संपर्क में रहा, वहां से आपके धर्म संघ में 3 साध्वियां हैं, जिसके कारण मैं शुरू से आपके इस धर्म संघ से जुड़ा हुआ हूं। मैं
आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पधारे, यहाँ हमको जो प्रवचन दिया आपने, जो शिक्षाएं दी, यहाँ के सभी निवासी अक्षर से अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओम और हम यहाँ के प्रिंसिपल कृष्णा जी वे एकदम संक्षेप में गुरुदेव के स्वागत में फिर प्रवीण सालीचा, महिलाएं कोई तैयार नहीं होगी, हैं? ठीक, तो आगे देंगे। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता युग प्रधान शांतिदूत परम आचार्य श्री महाश्रमण जी और उपस्थित समस्त धवल सेना, समस्त साधुगण, आप सभी का इस जठंत्री की पावन धरा पर कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। जैसा कि पता लगा कि इस धरा पर स्वयं महाश्रमण जी पधार रहे हैं, तो तुरंत हनुमानगढ़ का निवासी हूं पर यहाँ रुका और आपके दर्शनों के लाभ के लिए तुरंत दौड़कर चला आया। आप जैसे महापुरुष जो हैं कोहिनूर हीरे के समान हैं, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के मोहताज नहीं है। आप हम सभी के लिए यहाँ पधारे, इस जेठंत्री गांव में पधारे। 3 साल से मैं महामुनि जी यहाँ हूँ और इस गांव को देखा है, पावन तीर्थ के समान है। पांडवों की ये धरती ऐसी है जहां पांडव भी साक्षात यहाँ पर आए और आपके चरण यहाँ पे पड़े। ये इसी पावन पुण्य भूमि का प्रताप है कि आपने हमें लाभ, आपने दर्शनों का लाभ दिया। आपके यशोगान में आपके लिए 2 शब्द जो है मैं कहना चाहता हूं, सतगुरु के रूप में है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा, मैनू तेरा सहारा है, साइया तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे महामुनि, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। समय का ओम हरम, समय का अभाव है, इस कारण से मैं अपना भजन पूरा नहीं कर पाया, पर आपके जो हम पर, परिवार पर और पूरे इस जठंत्री गांव पर आपकी कृपा दृष्टि बनाई रखें और ऐसे मैं आशा करता हूं। ओम हर। 2026 के बाद में पंजाब यात्रा है, उसमें गीत पूरा हो जाएगा सर। और अब यहाँ की ग्राम की महिला मंडल की ओर से एक बार आवने करो समारे ब्राह्मणा, एक बार आवने करो समारे ब्राह्मणा, तारी गणी रे करो मनवार, पधारो मारे आंगणिये, तारे गणी रे करो मनवार, पधारो मारे आंगणिये। एक बार
ठीक है। जय जिनंद हाँ हाँ और प्रवीण शालेचा लास्ट में अपने को हाँ। भगवान महावीर स्वामी के शरणों में कोटि कोटि वंदन और उन्हीं के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य परवर महाशर्मण जी को मेरा सत वंदन और समस्त साधुगण और साधु वृंद को मेरा सत वंदन और यहाँ बैठे हुए मेरे पधारे हुए सभी मेहमानगण और समस्त मेरे ग्रामवासियों सादर जय जिनेंद्र। आज जेठंत्री की धरा पर सोने का सूरज उगा है कि आज धरती पर, आज इस पुण्य धरती पर महाशर्मण जी भगवान के पगले हमारे धरती पर पड़े हैं और हमारी धरती आज पवित्र हो गई है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। पहले भी ये हमारा एक छोटा सा गांव है, लेकिन महाशर्मण जी ने हमेशा हमारे पर कृपा रखी है। इससे पहले करीबन 10 साल पहले भी हमारे पर असीम कृपा करके एक दिन का प्रवास हमें दिया था और इस बार भी दिया है और आगे भी प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमारे इस एरिया में पधारे तो हमारे को भक्ति का अवश्य सेवा का लाभ प्रदान करावे और ये गैप जो ज्यादा आ रहा है 10-12 साल का वो न होकर 5 साल में एक बार अवश्य पधारे ताकि हम भी चार्ज होते रहे और आपके आदेशों और आपकी जो वाणी और सुनते हुए हम भी हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बनता रहे। जय जिनेंद्र। ओम हरम। और सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। कल पूज्य प्रवर का यहाँ से पार्लू की ओर पदार्पण हो सकेगा। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।